तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, एलएलडी का सबसे पहला टॉपिक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या होता है? देखो, जो हमारा लो लेवल डिजाइन होता है वो तीन चीज में डिवाइडेड है। क्रिएशन डिजाइन पैटर्न, ठीक है, बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न एंड जो हमारा लास्ट है वो है स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न पढ़ने वाले हैं। अब देखो, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या होता है, नाम से जैसे पता लग रहा है क्रिएट करने के काम आता है। जब भी हम कोई क्लास वगैरह या कोई भी काम वगैरह ना क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो हम क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। इसमें कई सारे अलग अलग पार्ट है। आज इसके बारे में बात करेंगे, वो है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ये हमारा पहला आज हमारा पार्ट होने वाला है। लाइव कोड वगैरह सब कुछ करके देखेंगे, ठीक है ना, अच्छे से पूरा पूरा पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न होता क्या है। ठीक है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कह लो या इसके अंदर आप सिंपल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कह लो, इसको कैसे भी कह लो। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे स्पॉटिफाई का। स्पॉटिफाई का मैंने बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग फीचर लिख रखे हैं। ऑथेंटिकेशन होता है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग होता है, अलग अलग टाइप के प्लेलिस्ट होती है, शेयर सॉन्ग वगैरह, ये हमने पूरा का पूरा लिख रखा है कि यार सॉन्ग वगैरह शेयर कर सकते हैं, वीडियो पॉडकास्ट क्यू वगैरह ये सब। तो हम इसमें देखेंगे मोस्टली हम जो भी हम चीजें यूज कर पाएंगे वो हम इसमें देख रहे होंगे पूरी के पूरे सभी सिस्टम डिजाइन के एग्जांपल्स के अंदर। तो हमने एक स्पॉटिफाई नाम की चीज उठा रखी है जो हमने हमने पहले भी देखी थी। सॉलिड प्रिंसिपल के टाइम हमने सॉलिड प्रिंसिपल में भी उठा रखी थी, यहाँ पे हमने उठा रखी है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्पॉटिफाई एज अ प्रोजेक्ट लेकर हम हर एक डिजाइन पैटर्न के हिसाब से कवर करेंगे। एंड एक तरीके से देखना एट दिन जब क्या होगा, पूरा का पूरा आपका स्पॉटिफाई बनकर तैयार हो जाएगा। पूरा आपका स्पॉटिफाई बनकर तैयार हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं वीडियो एंड में आपको एक चैलेंज दूंगा। वो चैलेंज अगर आप कंप्लीट करेंगे तो कुछ कुछ होगा। वो चैलेंज में क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है? देखो, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न अगर डेफिनेशन पढ़े तो इट इज यूज व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इट्स बिजनेस लॉजिक वी नीड टू कीप एट वन प्लेस। क्या समझ आया? कि जो भी चीज है जब भी फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यूज होता है, एक फैक्ट्री की तरह यूज होता है। जब हमें एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करना हो, उसके बिजनेस लॉजिक वगैरह सब कुछ एक ही जगह पे करना हो, तो हम क्या कहेंगे, उसे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, एग्जांपल अभी बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले भी आप तुम ये समझो कि हमें कुछ कुछ चीजें बनानी है, कुछ कुछ चीजें बनानी है, ठीक है। अब हमने स्पॉटिफाई का एग्जांपल लेना है। स्पॉटिफाई के हिसाब से सोचो क्या बना सकते हैं हम। इसके अंदर गाने बना सकते हैं, सिंपल सी बात है यार, स्पॉटिफाई गाने तो बनेंगे इसमें। तो हमने क्या बोला, एक सॉन्ग टाइप नाम की हमने एक कैटेगरी बनाई। कैटेगरी के अंदर में दो तीन चीज डाल दी। एक रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है यार, सैड सॉन्ग हो सकता है, हमारा बीजीएम भी हो सकता है। ऐसे करके हमने अलग अलग कैटेगरी बना दी, यार ये हमारे अलग गाने की कैटेगरी है। अब ये क्या है, ये एक सॉन्ग फैक्ट्री से निकल रही है ना दोस्त, एक सॉन्ग फैक्ट्री से निकल रहे हैं। हमने क्या किया, ये बेसिकली क्लब करने वाली चीज होती है कि हमने क्या किया, सिमिलर चीजों को क्लब कर दिया। अलग अलग गाने थे, सबको क्लब करके एक गाना बना दिया। ऐसा करके हमने क्लब कर दिया, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी जो सिमिलर सी थी, हमने सबको पकड़ा कि यार ये चीज क्या है, हमने सबको मिला के क्लब कर दिया। तो बेसिकली अलग टाइप के सॉन्ग थे, रोमांटिक सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था, बीजीएम था, कोई और टाइप का सॉन्ग था। हमने सब सॉन्ग को लिया, एक कैटेगरी बनाई सॉन्ग, उसमें से क्लब कर लिया। एंड ये जो क्लब वाली जो सॉन्ग है, ये बेसिकली फैक्ट्री की तरह काम करी होगी उन सभी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि आगे के बने। क्योंकि यार बेसिकली अगर देखें, इनका क्रिएशन सेम है, इनका बिजनेस लॉजिक सेम होगा। क्योंकि यार एट द एंड जाके ये तो सॉन्ग ही है, इसमें जो चीजें जाएगी आगे जाकर सेम ही होने वाली है। सॉन्ग के अंदर क्या क्या चीजें होती है, आपकी क्वालिटी होती है, आपका लेंथ वगैरह होता है, ये सब सेम ही रहेगा यार सबके लिए। मतलब लेंथ सब कुछ चाहिए रहेगी, क्वालिटी सब कुछ चाहिए रहेगी। तो ये सब चीजें आपको आगे जाके चाहिए ही होने वाली है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक सॉन्ग टाइप के नाम की एक फैक्ट्री बना दी। एंड उसके लिए सॉन्ग फैक्ट्री हमने अलग से बना रखी है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम एक बार से की कंपोनेंट देखते हैं। अब की कंपोनेंट क्या होगा, हर एक बार जब भी आप कोई भी फैक्ट्री जो भी डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे, की कंपोनेंट बेसिकली यार ये चीजें जो होती है एक इस पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न के अंदर होती है, ठीक है। वो कैसे होगा अभी हम आगे देखेंगे, समझाएगा, ठीक है। की कंपोनेंट से बात करें, फैक्ट्री इंटरफेस प्रोडक्ट्स। इसमें एक फैक्ट्री होगी जो हमने दिख रही है, सॉन्ग फैक्ट्री। इंटरफेस होगा जो हमारा सॉन्ग टाइप है, ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट क्या है, रोमांटिक साइड बीजीएम। सॉन्ग टाइप क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। सॉन्ग फैक्ट्री क्या हो गया, फैक्ट्री हो गई। रोमांटिक साइड बीजीएम क्या हो गया, ये हमारे अलग अलग हमारे प्रोडक्ट हो गए। अब इसको हम करते हैं यूएमएल डिजाइन में कोड, ठीक है। यूएमएल डिजाइन बनाते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप कुछ काम करते हैं, पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको ये फिगर आउट करना है कि मैं इसमें क्या यूज कर सकता हूँ। हमने ये सोच लिया। दूसरा क्या होता है, हम इसका ड्रॉ करेंगे। हम इस चीज को ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक रफ सी ड्राइंग कर रखी है, ये आप भी बना सकते हो आराम से। हमने इसे ड्रॉ करेंगे, हमारी क्या फंक्शनल चीजें हैं, हमने ये किया। उसके बाद हमारे को क्या काम करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, यूएमएल डिजाइन बनाना है। और यूएमएल डिजाइन बनाने के बाद हमें कोड करना है। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है, यूएमएल डिजाइन बनाने का। इसको देख के हम एक यूएमएल डिजाइन बनाते हैं। ड्रॉ डॉट आईओ पे चलते हैं सबसे पहले, और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए रहेगी, और सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए रहेगी, सॉन्ग फैक्ट्री से कर रहे थे। क्लाइंट बेसिकली क्या है, क्लाइंट यूजर है, तो क्लाइंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सॉन्ग फैक्ट्री बनानी है सबसे पहले हमें। सॉन्ग फैक्ट्री, सॉन्ग फैक्ट्री, सॉन्ग फैक्ट्री क्लास उठा लेते हैं। क्लास उठाई, क्लास उठाई, ठीक है। नाम क्या है इसका, नाम क्या है दोस्त इसका, सॉन्ग फैक्ट्री नाम है इसका, सॉन्ग फैक्ट्री, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज होगी, इसमें क्या क्या चीज होगी ये बात करते हैं। तो इसमें फंक्शन कुछ नहीं होने, कोई वेरिएबल नहीं होने वाला। तो इसको हटाओ, थोड़ा सुंदर बनाओ इसको, ठीक है। ये बना दिया सुंदर। अब इसके अंदर बात करते हैं और क्या चीज होगी। सॉन्ग फैक्ट्री क्या करता है यार, गेट सॉन्ग टाइप। सॉन्ग का टाइप ही तो लेगा, सॉन्ग अलग अलग टाइप के है तो सॉन्ग का टाइप ही तो लेगा दोस्त। गेट सॉन्ग टाइप, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा होगा, और इसमें क्या हो रहा होगा, और इसमें क्या हो रहा होगा, आप इसमें गाना दे रहे होंगे। तो गाना कैसा होता है यार, स्ट्रिंग बेस में गाना आएगा। स्ट्रिंग होगा, गाने का टाइप होगा।
और इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये सॉन्ग रिटर्न करेगा, एक तरीके का सॉन्ग का, तो सॉन्ग का टाइप आपको रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, सॉन्ग टाइप में होगा ये, इसको मैंने बड़ा कर लिया। ये हो गया हमारा पहला क्लास तैयार, सॉन्ग फैक्ट्री इज रेडी। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरफेस। एक इंटरफेस बना देते हैं, एक इंटरफेस बना देते हैं। इंटरफेस आ जाओ, इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस क्या नाम है हमारा, इंटरफेस हमारा नाम है सॉन्ग टाइप, सॉन्ग टाइप। ठीक है, सॉन्ग टाइप में क्या क्या चीज होगी, गाने के अंदर क्या क्या चीजें थी, उसका नाम था, उसका नाम था। तो सॉन्ग टाइप का सबसे पहले देखो, नाम क्या है, मतलब क्लास का नाम हो गया ना। तो सॉन्ग टाइप गाने का फीचर क्या है बेसिकली, बज प्ले हो ना। ठीक है, ये तो काम है ना उसका, तो हम इसे प्ले करेंगे ना। और सब कुछ मैं पब्लिक मोड में बना रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि यार ये तो पब्लिक मोड वाली चीज है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे पब्लिक मोड में नहीं भी बनाते तो प्ले सॉन्ग। ठीक है, अंदर इसमें कुछ नहीं जाएगा, और हम इसमें एक वॉइड टाइप का फंक्शन रिटर्न करा देंगे, मतलब वॉइड टाइप का फंक्शन होगा बेसिकली। रिटर्न रिटर्न बात नहीं हो रही है कुछ यहाँ पे, प्ले सॉन्ग हो गया। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा होने वाला है, रिलेशन कैसा होने वाला है, हमने पहले पढ़ा था यूएमएल के अंदर, कैसा होगा, डायरेक्टली ये इसे यूज करा होगा इस तरीके से। ठीक है, इसे डायरेक्टली यूज करा होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बनाना है यार, प्रोडक्ट बनाने अलग से, प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, क्लास होगी, क्लास होगी, क्लास 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 बना लेते हैं। क्लास, क्लास का नाम देख लो, क्लास का नाम क्या है, रोमांटिक सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक। ठीक है, और हमने क्लास यहाँ से उठाया था इसको पूरा का पूरा, तो एज एट इसको इंटरफेस बना देता है। इंटरफेस क्या है इसके अंदर, हमने बोला था इंटरफेस में तुम्हारे दोस्त तुम्हारा है प्ले सॉन्ग काम, गाने को प्ले करो, ये तुम्हारा काम है, प्ले सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्ले सॉन्ग, और ये वॉइड टाइप का हमारा फंक्शन है। ये लो, इससे ये चल गया। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने बाकियों के लिए। एक, दो, ये हो गया। दूसरी कैटेगरी क्या थी दोस्त, सैड और बीजीएम, सैड, बीजीएम, बीजीएम। ठीक है, हो गया, ये बन गया हमारे तीनों के तीनों। ये रिलेशन क्या वाला है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना दोस्त, इंप्लीमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, ELR यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो यहाँ पे जाओगे ना, मिल जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, और ये तीनों के तीनों इस पे, कि ए जो है हमारा बी को इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, परफेक्ट है, परफेक्ट है, बन गया यूएमएल डिजाइन। यही होता है यूएमएल डिजाइन, समझ गए यूएमएल कैसे बनाना होता है, यही है यूएमएल डिजाइन। ये देखो अब मैंने बना रखा है। फैक्ट्री क्या है हमारी, सॉन्ग फैक्ट्री है। इंटरफेस क्या है हमारा, ये इंटरफेस है। प्रोडक्ट क्या है इसके, ये इसके प्रोडक्ट है। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, हमने फिगर आउट कर ली प्रॉब्लम क्या है, हमने फिगर आउट कर लिया कि सर यूएमएल कैसे बनना है। अब हम क्या फिगर आउट करेंगे, कोड कैसे करना है, कोड करते हैं यार जाकर इसको। कोड के लिए क्या करेंगे, कोड के लिए हम बेसिकली ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लेते हैं दोस्त। ऑनलाइन कंपाइलर से क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बच्चा आके ये नहीं कर सकता भैया मेरा तो VS कोड सेटअप ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो VS कोड भाई तुम्हारा सेटअप नहीं हो रहा तो मत करो ना सेटअप। तो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या चाहिए रहेगा इसके अंदर, हमें एक स्ट्रिंग चाहिए रहेगी यार दोस्त इसमें बस, क्योंकि गाने के अंदर हमने एक जगह पे स्ट्रिंग यूज करी थी, तो स्ट्रिंग हमें चाहिए रहेगी यार। नाम चाहिए ना हमें, इसलिए स्ट्रिंग चाहिए रहेगी। आगे क्या करते हैं, मेन फंक्शन हटा देता हूँ यार, मेरे को मेन फंक्शन अभी चाहिए नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी क्लाइंट की। ठीक है, और क्या होगा, यूजिंग नेम स्पेस STD, ये हो गया। आगे क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या बनाया था, सॉन्ग टाइप बनाया था। तो सबसे पहले सॉन्ग टाइप नहीं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, देखो जब भी आप बना रहे हो ना, जनरली ना आप कोशिश करो कि सबसे पहले आप अपना इंटरफेस लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इंटरफेस लिख लेते हैं। इंटरफेस पब्लिक मोड हमने लिखा था, तो भाई चेक तो करो क्या लिखा था हमने। तो हमने प्ले सॉन्ग नाम का एक फंक्शन बनाया था। अरे देखो जब भी तुम इंटरफेस में कुछ लिख रहे होगे, तो हम उसमें एक वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, या वर्चुअल जो भी डेटा टाइप बनाते हैं, हम उसमें डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं बना रहे होते जो कि हमारा नॉर्मल होता है। हम इसमें एक वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि यार ये एक इंटरफेस है। सब तरह जो हमारा वो होता है बेसिकली यूसेज, वो अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें C++ में हम वर्चुअल फंक्शन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको बना लिया। एक डिस्ट्रक्टिव बना देता हूँ ताकि मेमोरी मैनेजमेंट भी हो जाए मेरे साथ साथ। ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं, लो बन गया, ये बन गया। ठीक है, बन गया इंटरफेस। आगे चले, आगे चले, आगे इसके प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। सॉन्ग फैक्ट्री बनाएंगे यार, एंड में बनाएंगे, आराम से बनाएंगे सॉन्ग फैक्ट्री भी। क्लास रोमांटिक सॉन्ग ना, रोमांटिक। और ये क्या कर रहा होगा, इंप्लीमेंट कर रहा होगा। तो इंप्लीमेंट किस मोड पे करते हैं इसको, तो सीख गया यार इतना तो तुम, टाइप। ठीक है, ये हो गया इसका इम्प्लीमेंटेशन। पब्लिक मोड में हमने काम किया था आगे, तो पब्लिक मोड में चलो हम इसका डायरेक्टली फंक्शन लिखते हैं, जो प्ले सॉन्ग नाम का ऐसा फंक्शन था। प्ले, अरे यार कैपिटल भी हो तुम, प्ले सॉन्ग, ये हो गया प्ले सॉन्ग। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, जब भी हम किसी भी इंटरफेस के फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं ओवर राइड। ठीक है, क्योंकि हम इसको चेंज करना है, बेसिकली ओवर राइड करना है।
और इसका नाम क्या दे देते हैं कि यार रोमांटिक सॉन्ग इज प्लेइंग। ठीक है, ये हो गया हमारा रोमांटिक सॉन्ग प्लेइंग। ठीक है, खत्म हो गया ये, सब कुछ सही है, क्लास बन गई। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। क्या नाम था इसका, सैड। इसका क्या नाम था, बीजीएम। बीजीएम यहाँ पे भी सैड। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या काम है, अगला क्या काम है, क्या रह गया अगला बनाना, कुछ और रह गया हमारे पास। सॉन्ग फैक्ट्री तो बनाई नहीं दो तुमने, सॉन्ग फैक्ट्री बनानी है, सॉन्ग फैक्ट्री बना लो, इतनी क्या बड़ी बात है। सॉन्ग फैक्ट्री है तुम, सॉन्ग फैक्ट्री, सॉन्ग फैक्ट्री। ठीक है, ये बनेगी, पब्लिक मोड में हमारा काम होगा। ठीक है, और सॉन्ग टाइप हमने बनाया था ना, सॉन्ग टाइप का रिटर्न, तो वही करेंगे, सॉन्ग टाइप गेट सॉन्ग टाइप। ये हमारा था फंक्शन स्ट्रिंग, इसमें हमारा टाइप आ रहा होगा। ठीक है, कि हमें किस टाइप का गाना बजाना है। ये होगा इफ टाइप इक्वल्स टू क्या हो गया, रोमांटिक हो गया। तो दोस्त तुम मेरा क्या कर दो, एक रोमांटिक नाम का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करा दो यार, रोमांटिक। लो, हो गया, रिटर्न हो गया। अब एल्स इफ लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, एल्स इफ लगाना है, कंट्रोल सी, एल्स इफ, एल्स इफ। ठीक है, ये हो गया। एंड रोमांटिक की जगह इसे मैं कर देता हूँ सैड, सैड। और यार टाइम बढ़ लगता है इस चीज के अंदर, बस दिक्कत यही है। BGM, BGM। ठीक है, और हाँ, अब सारे एल्स केस बना लिए, और भी तो बचेगा कुछ, कुछ नहीं आया तो रिटर्न करा दो यार नल पॉइंटर। इसमें मैंने ऐसा नहीं किया डायरेक्टली एल्स लिख के कर दिया बीजीएम का लिखा ही, कि यार आगे आके इनको कोड को बड़ा भी तो करना है, जब तो हम बेसिकली सिस्टम 9 यूज कर रहे होते हैं, तो आगे आके इनको बड़ा भी तो करना है, पढ़ा था ना सॉलिड उसमें, सॉलिड प्रिंसिपल्स के अंदर। तो वो चीज़ करनी ना, इसलिए हमने इसके लिए अलग से एल्स केस बना दिया है, इसको हम करते हैं क्लोज। और अब हम बनाते हैं अपना प्यारा सा क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है हमारे यहाँ पे, मेन फंक्शन, क्लाइंट बनाते हैं। मैं जनरली जो यूज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार हम अच्छे से टेस्टिंग कर पाए, इसलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, एक डू वाइल लूप लगा के करता हूँ, तो इसलिए मैं यूजर बनाऊंगा एक अलग से, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, एक डू वाइल लूप लगा देते हैं यहाँ पे, बढ़िया सा सी आउट करा देते हैं, क्या करना है दोस्त, एंटर सॉन्ग टाइप। ठीक है, तुम अपना यूजर से सॉन्ग लो, उसको सीन कराओ। ठीक है, सीन कराया, इसके बाद हमने क्या करें, सॉन्ग फैक्ट्री क्रिएशन करो यार, सॉन्ग फैक्ट्री तुमने बनाओगे नहीं तो कमाल कैसे काम हो, कैसे होगा, फैक्ट्री सॉन्ग फैक्ट्री बनाएंगे। सॉन्ग टाइप जो है हमारा इंटरफेस रहेगा, उसको भी तो बनाना पड़ेगा, तो उसे भी तो बनाना पड़ेगा, तो वो सॉन्ग नाम हमारा होगा जो हमारा फैक्ट्री को बोलेगा, फैक्ट्री 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 जाके ना सॉन्ग टाइप बना दो, सॉन्ग टाइप बना दो। उसमें मैं अपना टाइप भेज दिया कि यार इस टाइप का हमें बना के दे दो। अब हमारा क्या काम है, अगर इसने बना दिया सक्सेसफुली, तो गाना प्ले कर दो, गाना प्ले कर दो, गाना प्ले कर दो, प्ले सॉन्ग, प्ले हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे को मेमोरी मैनेजमेंट करनी थी, इसलिए मैंने डिलीट भी करा दिया उसको, क्योंकि मेरे को बाकी केसेस यूज करने हैं ना, इसलिए। एल्स केस में चलते हैं, एल्स केस में क्या होगा कि यार गाना तो था, वो था ही नहीं, तुमने कोई अलग ही कैटेगरी डाल दी, तुमने वो इंग्लिश सॉन्ग डाल दिया ना, उसको समझ ही नहीं आया कि इंग्लिश सॉन्ग क्या होता है, तो तुमने ये कह दिया। तो इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए स्लैश डाल देता हूँ। ठीक है, ये रहेगा। और कुछ बाकी है, हाँ बाकी तो है। और अगर तुम्हें फिर से बना के लिखना है, वांट टू ऐड मोर, तो वो कर लेते हैं, यूजर का इनपुट ले लेते हैं सी इन, जिसके लिए हमने यूजर बनाया था इनिशियली, यूजर। और डू वाइल लूप है तो उसकी कंडीशन भी होगी ना, तो वाइल उसकी कंडीशन क्या होगी, जब तक हो जाएगा जब तक यूजर वन रहेगा। ये हो गया, एंड में जाके हमें रिटर्न 0 बनाना होता है। लो, सब कुछ हो गया तैयार, चला के देखे, पूरा समझ आ गया, चला के देखते हैं, रन करते हैं। एरर आ गया, एरर आ गया, बहुत बढ़िया। एरर कहाँ है, एरर कहाँ है, लाइन नंबर 29। रिटर्न न्यू रोमांटिक टाइप, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या कुछ, रोमांटिक तो बनाया है नहीं, रोमांटिक डिलीट कहाँ हो गया, रोमांटिक डिलीट कहाँ हो गए तुम। चलो ठीक है, कोई नहीं यार, फिर से बना देंगे रोमांटिक को, रोमांटिक। और इसको यहाँ बना, अब रन करके देखते हैं। हो गया, सॉन्ग टाइप, क्या लिखूं क्या लिखूं, यार गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ना मैं नीचे जाके देख लेता हूँ। सैड, सैड सॉन्ग प्लेइंग, सही आ रहा है, फिर से जाके देखे, बीजीएम देखता हूँ, बीजीएम, बीजीएम सॉन्ग प्लेइंग, कुछ नया लिख के देखता हूँ। इंग्लिश, इनवैलिड सॉन्ग, आगे करना है नहीं करना, 0, बाहर आ गए। ठीक है, तो यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्यूट सा फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, सिंपल सा था, खत्म हो गया।
फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। इसके आगे क्या पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा और अच्छा होता है, और उससे पढ़ेंगे। अब तुम्हारा काम बताता हूँ इसके अंदर, तुम्हारा काम क्या है, ठीक है। मैंने स्पॉटिफाई का एग्जांपल लिया है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है। अच्छा, उससे पहले एक और काम है तुम्हारा। अब यहाँ पे ये मत करना आके नीचे कि यार इसको जावा में क्यों नहीं लिखा है, जावास्क्रिप्ट में क्यों नहीं लिखा है, टाइपस्क्रिप्ट में क्यों नहीं लिखा। तुम्हारा काम क्या है इसमें, सबसे पहला जाओ जीपीटी खोलो, ये कोड जो है तुम्हें नीचे मिल जाएगा आराम से, कोड उठाओ, उसको डालो वहां पे, एंड उसको बोलो कि यार इसको मेरी पर्सन की लैंग्वेज में चेंज कर दो। अगर हिंदी में करना है हिंदी में भी कर लो, ठीक है, ठीक है, हिंदी में करना है हिंदी में भी कर लो। इसे अपनी लैंग्वेज में चेंज कराओ, अपने आप चला के देखो, एंड उसे समझो। अगला काम जो तुम्हारा मेन काम है, ये तो तुम कर ही लोगे। अगर तुम्हारा मेन काम है वो ये है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पॉटिफाई का एग्जांपल ले लिखा है, स्पॉटिफाई का एग्जांपल ले लिखा है। तुम्हारा काम क्या है इसके अंदर, तुम इसके अंदर अलग से एक नया एग्जांपल लो, ठीक है। जैसे मैंने स्पॉटिफाई का एक चैलेंज लेके यार स्पॉटिफाई के ऊपर सारे के सारे हम काम करेंगे, ठीक है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। तुम एक अपना खुद का कोई भी दिमाग लगा के कोई ले लो, इंस्टाग्राम वगैरह, एमेजॉन वगैरह, जो तुम्हें उठाना ले लो, ठीक है। और जो जो हम यहाँ पे करते रहेंगे, जो सीखते रहेंगे, तुम्हें वो चीजें वहाँ पे बनानी है, उसका कोड वहाँ पे लिखना है, ये सब करो। एक गिटअप रेपो बनाओ, हर एक जब भी तुम करते हो, अगर तुमने फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न किया, उसका एक गिटअप रेपो पे जाके कोड लिखो, उसका यूएमएल बनाओ, ठीक है, पूरा का पूरा। एंड उसके बाद क्या करो, उसको बनाने के बाद नीचे कमेंट में जाके लिखो डन, एंड उसके बाद अपनी रेपो का ना लिंक डाल दो, ताकि बाकी बच्चे आ सके, उसको पढ़ सके, जिसको डाउट है तुम भी आके पढ़ सको। तो जाके तुम उसमें लिख दो कि यार मैंने ना ये चीज बनाई है, ये मेरा गिटअप रेपो है, अच्छा सा बना, सुंदर सा, ठीक है ना, बढ़िया सा। एंड वो डाल दो लिंक। एंड उसके बाद क्या करो, रेपो के अंदर अपना एक ना ईमेल डाल दो, ठीक है, अपने रेपो में ईमेल डाल दो। उससे क्या होगा, अगर मैं तुम्हारा रेपो देखूंगा, अगर तुमने ये काम अच्छे से किया है, शिद्दत से किया है, तो मैं तुम्हारे ईमेल पे तुम्हें एक ईमेल इनवाइट भेजूंगा, जिसके अंदर बेसिकली मैं तुम्हारा रेज्यूमे रिव्यू करूंगा। तो हम आएंगे, 5-10 मिनट आएंगे, मिलके तुम्हारे रेज्यूमे देखेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे आराम से। एंड उसके बाद तुम्हारा एक फ्री में रेज्यूमे रिव्यू करके देंगे। एंड उसके बाद तुम्हारे को मतलब जो भी तुम्हारा डाउट है आई थिंक क्लियर हो ही जाएंगे। तो ये होगा, ये तुम्हारा काम है, इस वीडियो का नहीं, हर एक वीडियो का आने वाली का, ठीक है। तो हमने आज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न सीख लिया है, आगे हम क्या सीखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन, दिख रहा है ना, ये सीखेंगे अगली बार, ठीक है। तो उसका वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं अभी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो थोड़े बहुत बार ऐड हो जाएगा।